नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हाल के बोलचाल में एक शब्द काफी प्रचलन में है, सूखा नशा। पर यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के हर हिस्से में इसने आसान पहुंच बना ली है। गली मोहल्ले से लेकर पॉश कॉलोनियों तक धड़ल्ले से सूखा नशे का कारोबार हो रहा है, वो भी पुलिस के नाक के नीचे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पुलिस गंध नहीं पहचान पा रही है या फिर जानबूझकर गोरख धंधे को फलने फूलने में मदद कर रही है। जबकि एशियन न्यूज की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सूखा नशा का कारोबार राजधानी में कैसे, कहां तक पांव पसार चुका है, इसका सरगना कौन है। शहर में सूखे नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी इस गोरख धंधे पर रोक नहीं लग पा रही है। अब तक पकड़े गए तस्करों के मुताबिक सूखे नशे का धंधा 10 से अधिक राज्यों में फैल चुका है। ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत 10 राज्यों में यह कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। इसमें अहम सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में सूखे नशे का कारोबार कहां से फल फूल रहा है। ड्रग्स सप्लाई के पीछे आखिर कौन लोग हैं? राजधानी रायपुर के अंदर ड्रग्स के साथ क्लब्स, होटल और फार्म हाउस में पार्टियां कैसे होती हैं? इन पार्टियों में शामिल होने वाले युवा कौन हैं? आखिर ड्रग्स का नेटवर्क छत्तीसगढ़ में किस स्तर तक फैल चुका है? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस भी तलाश रही है। छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर जिस तरीके से नशा या सूखा नशा का अड्डा बन चुका है, यहाँ कारोबार फल फूल रहा है और पुलिस के नाकों तलों ये जो है कारोबार हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये कारोबार किस माध्यम से हो रहे हैं, आवागमन कैसे हो रहा है, क्योंकि पंजाब, दिल्ली और अलग अलग राज्यों से, उड़ीसा हो या झारखंड हो या अलग अलग राज्यों से ये नशा जो है यहाँ पहुँचता है, नशा का सामग्री पहुँचता है, सौदागर पहुँच रहे हैं और यहाँ कारोबार जो है वो चला रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं पुलिस अभी तक शिकंजा कसने में नाकाम है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि जिन माध्यमों से ये कारोबार फल फूल रहा है उस पे पुलिस किस तरीके से शिकंजा कसती है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है और सूखे नशे का जो सौदागर हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई हुई है, यहाँ कई लोग जो हैं पकड़ाए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो ये नशा है वो धड़ल्ले से चल रही है। राजधानी में लोग बेखौफ होकर सूखा नशा कर रहे हैं। रायपुर में गांजा मिलना आम बात है। यहाँ सरेराह चलते फिरते नशे का सामान आसानी से मिलने लगा है। दिगर राज्यों के तस्करों के लिए रायपुर कमाई का नया अड्डा बन चुका है। पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि रायपुर में गांजा तस्कर बेहद सक्रिय हैं, जो दूसरे राज्यों तक खेप पहुंचा रहे हैं। तो दूसरे राज्यों से एडीएमके, हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक ड्रग्स आसानी से रायपुर पहुंच रहे हैं। दूसरा बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि इंडस्ट्रियल इलाके में गांजा और हेरोइन की खपत ज्यादा है, तो क्लब, होटल और कैफे में एडीएमके की बिकवाली कहीं ज्यादा होती है। एशियन न्यूज ने अपने खुफिया कैमरे में तमाम चीजों को कैद कर लिया है। पुड़िया कहाँ मिलता है? पुड़िया इधर नहीं, अपन नहीं बेचते। इधर उधर ही मिलता है, उधर ही देख लो। यहाँ से सीधा जाओगे ना तो बस्ती है, वहीं पर नीम पेड़ के नीचे मिलता है। आगे आओ आगे। लेकिन चिल्लम जला रहे हो तुम लोग। चीलम तो अपन पीने ही वाले भाई, अपन बेचने वाले थोड़ी ना। चीलम पीने ही वाले, अपन बकरा बकरा देखने वाले। और कहाँ अभी दाई वाड़ी का खरीदते हैं। बंद है भाई, बंद है। शाम को आना है यार, शाम को बोल रहा है, वही देता है कि दादा ये कितना बजे मिलता है यहाँ? कब से बंद हो गया? तुम क्या ले रहे हो? क्या है सोल्यूशन? नहीं है भाई। राजधानी रायपुर में सूखा नशा किस तरीके से फेमस है वो आप समझ सकते हैं। किसी भी गली में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको पुड़िया मिल जाएगा और ये पुड़िया क्या है, गांजे का है। हालांकि अभी जिस तरीके से अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है उसमें कोकीन, अफीम,
वगैरह कई ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ा रहे हैं। उसमें गांजा भी शामिल है। अभी अगर पिछले इस महीने की बात करें तो 10 से अधिक ऐसे गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है। और राजधानी में ऐसे कई गली हैं जहां आपको आसानी से पुड़िया मिल जाएगा, यानी गांजा मिल जाएगा और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस जो गली में हूं अभी, यहाँ भी पहले गांजा बिकता था और अभी भी जब मैं गया वहाँ तो बोला गया कि शाम को आपको मिल जाएगा। तो समझ सकते हैं कि आपको और सभी को किस तरीके से गांजा सहज उपलब्ध है और नशा जो है वो बढ़ रहा है। आए दिन आपको देखने को मिला होगा चौराहे पे या फिर अलग अलग जगहों पर ऐसे चीज़ें आपको या ऐसे शख्स मिल जाएंगे जहां गांजा पीते हुए या गांजा बेचते हुए मिल जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के नाकों तले जो है ये सब धंधा फल फूल रहा है। नशा चाहे कोई सा भी हो, उसका दुष्प्रभाव घर परिवार से लेकर समाज पर हर हाल में पड़ता है, तो देश के भविष्य के लिहाज से बेहद घातक है। उस पर यह सूखा नशा और भी ज्यादा घातक परिणाम लेकर सामने आ रहा है, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा ही हैं, जो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं कतराते, जबकि यही नशा उन्हें उनके सुनहरे भविष्य से ही नहीं बल्कि जिंदगी से दूर ले जा रहे हैं। इस पर आम लोगों की क्या राय है, वह आपको सुनाते हैं। कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। जितना कार्रवाई होना चाहिए उतना तो नहीं होता है। पता रहता है उनको भी कहाँ हो रहा है, कहाँ से बिक रहा है। कार्रवाई करें, बंद कर दे तो हो जाएगा। बिकना अगर बंद सख्ती से किया जाए तो बंद हो जाएगा। हाँ, सख्ती से बंद कर दिए तो हो जाएगा। उनको पता रहता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं कार्रवाई अच्छे से हो तो बंद हो जाएगा। कंट्रोल तो कहीं नहीं हो रहा। क्राइम का रीजन भी नशा ही है। कल ही न्यूज में देखा गया कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मारा गया नशे के ही से। यदि वो बेचारा पैसा दे देता तो उसको अधमरा नहीं किया जाता। तो पूरा रीजन है नशे का। आदमी को स्टार्टिंग में दोस्त यार के थ्रू नशा मिल जाता, जब लत लग जाती तो उनको कोई देता नहीं है, तो दिक्कत उसी के कारण होता। पूरा नशा ही पूरा छत्तीसगढ़ में क्राइम का जो रीजन है वो नशा टोटल। आपको छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे नशे मिल जाएंगे कि क्या ही बताएं। तो आज के टाइम पे लोग बाग जो झंडू बाम यूज किया जा रहा है उसको नशे के तौर पे यूज कर रहे हैं। जो भी क्रीम हो गई, पहले खांसी का सिरप कॉरेक्स आता रहा, वो आदमी मेडिसिन के लिए तौर पे हुआ, बट उसको नशे के तौर पे चेंज कर दिया गया है। क्योंकि ये तो पहले तो एजुकेशन की कमी है, जितना उनको दिक्कत समझ में नहीं आ रहा, उनको कोई भी कुछ बता दे रहा है। जैसे कि मार्केट में किसी को भी कुछ बता दिया गया, उस चीज़ की वो आदीन हो गए हैं। दिक्कत नशा तो पूरा छत्तीसगढ़ में अच्छे से चारों तरफ से है। कंट्रोल तो होना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ में ड्रग्स, अफीम, गांजा बाहर से खुले आम आ रहा है। जितना उतना कोई रोक टोक नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं है। बट इसका रीज़न नहीं पता चल पा रहा कहाँ से आ पा रहा है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को भी अपन दोषी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं। इसमें आम आदमी को भी देखना चाहिए कि कहीं आपको लग रहा है तो आप उनको जानकारी दीजिए। जानकारी मिलती है तो काम भी किया जाता है गवर्नमेंट की साइड से भी। छत्तीसगढ़ शराब खपत के मामले में देश भर में अव्वल है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। छोटी उम्र से लेकर उम्र दराज लोग भी शराब के नशे में धुत रहते हैं, पर इससे भी कहीं ज्यादा घातक है सूखा नशा, जिसकी चपेट में आज का युवा धड़ल्ले से आ रहा है। यह एक संक्रामक बीमारी की तरह समाज को घुटने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सूखे नशे की आवक छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़ गई। इसका पूरा जायजा हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने लिया। तो छत्तीसगढ़ जो मादक पदार्थ पहुंच रहे हैं वो अलग अलग माध्यमों से पहुंचते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन, रेल माध्यम से हो, बस माध्यम से हो, या फिर रोड से हो, या हवाई जहाज़ के माध्यम से। तो ये जगह जो है, क्योंकि अलग अलग माध्यम से जब यहाँ पहुँचता है तो एक सरगना का जो संचालन हो रहा है, या फिर यूँ कहे कि एक जो हब बन चुका है छत्तीसगढ़ और ख़ास करके राजधानी रायपुर। तो अभी मैं जिस तरीके से ओडिशा से यहाँ जो खेप पहुँचता है उस रास्ते को आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पीछे आपको
सरायपाली का रास्ता दिख रहा होगा और ये कहीं ना कहीं उड़ीसा और रायपुर को जोड़ने वाला ये रोड है। और ये चमचमाती रोड जो है ये इसलिए भी काम आ रहा है क्योंकि लगातार जो छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से चाहे वो अफीम हो, गांजा हो या अन्य मादक पदार्थ हो वो यहाँ पहुँचाया जाता है और धड़ल्ले से जो है यहाँ जो कारोबार हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में मादक पदार्थ पकड़ाए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो, बस अड्डे पर हो या फिर पुलिस चेकिंग के दौरान जो है वो अलग अलग नाकेबंदी करके जो चीज़ें पकड़ाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि ओडिशा के रास्ते भी छत्तीसगढ़ मादक पदार्थ पहुंच रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है अभी तक पूरी तरीके से शिकंजा कसने में नाकाम है और यहाँ जो कारोबार है वो लगातार फलता फूलता नज़र आ रहा है। आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि इन जो वहाँ से जो खेप आ रहे हैं या लोग जो अलग अलग माध्यमों से यहाँ लेकर आ रहे हैं, उसको किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है पकड़ती है और उन तस्करों पर जो है नकेल कसने के काम करती है। फ़िलहाल हमारे साथ बने रहिए और चीज़ें आपको हम दिखाएंगे कि किन जगहों पर जो है किन किन माध्यम से और खेप पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थ किस तरीके से धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और इसका जो कारोबार हो रहा है। राजधानी रायपुर में सूखा नशा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, फिर भी तस्कर गिरोह बेखौफ होकर ड्रग्स की खेप राजधानी तक पहुंचा रहे हैं। इसके तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े होने की जानकारी सामने आ चुकी है तो कई गिरोह का पर्दाफाश भी हो चुका है। इतनी सख्ती के बावजूद तस्कर गिरोह की सक्रियता सवाल खड़े करने वाली है। इस पर रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का क्या कहना है, यह जानना भी जरूरी है। इस प्रकार के एनडीपीएस की जो भी कार्रवाइयाँ होती है उसमें पुलिस के प्रोएक्टिव कार्रवाई के तहत में आता है। इन सब में पुलिस के द्वारा मुखबिर तंत्र तैनात किए जाते हैं और मुखबिर के सूचना के आधार पर ही यह सब कार्रवाइयाँ होती है। नशा के विरुद्ध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, प्रतिबद्ध है इसके लिए और अपने अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से सूचना संकलित करती है और इससे जितने भी इस बीच में एनडीपीएस की कार्रवाइयाँ हुई है, पुलिस उस सभी में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो उसके सप्लाई करने वाले हैं या उसका सोर्स है वहाँ से लेकर के एंड यूज़र तक के विरुद्ध में कार्रवाई लगातार कर रही है। इसमें कई पार्टियां बाहर भी भेजी गई है और गिरफ्तारियां भी की गई है। अभी भी कुछ पार्टियां इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में बाहर है और बाहर के राज्यों से भी इससे जुड़े हुए लिंक के आरोपी हैं, उनको गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को जो भी इनपुट के आधार पर मुखबिर सूचना के आधार पर जो कार्रवाइयाँ हुई है उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरा प्रयास करते हैं कि कहाँ से सप्लाई हो रहा है उस नारकोटिक का और बाहर के स्टेट से भी अगर सप्लाई हो रहा है तो बाहर से पुलिस भेज करके वहाँ से भी गिरफ्तार कार्रवाई की जा रही है। इसमें शामिल है और उनके भी सोर्स के विरुद्ध में कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर पुलिस के दावे से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होते देखा गया है, उन्हें सलाखों के पीछे भी जाते देखा गया। फिर भी राजधानी में नशे का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है तो सवाल उठना भी लाजिमी है। ऐसे में एरिया पुलिसिंग कटघरे में खड़े नजर आती है और सवाल उठता है कि क्या पुलिस जानबूझकर नशे के कारोबार के खिलाफ सख्ती नहीं करना चाहती या फिर इसके पीछे मंशा कुछ और ही है। तो दुकानदारों का क्या कहना है, जानना दिलचस्प होगा। इस वक्त मैं बस स्टैंड में हूँ, लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये नशा का सामान, नशीली पदार्थ जो है कहाँ से पहुँच रहा है। भैया लगातार छत्तीसगढ़ जो है सूखे नशा का बात करें या अन्य नशे की बात करें, अड्डा बन चुका है, यहाँ कारोबार फल फूल। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ वाकई हब बन चुका है? बिल्कुल हब है। यहाँ कोई चेकिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फाइन नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ आप नशे कर लो, खा लो, पी लो, जहाँ आपकी मर्जी, कहीं भी आप कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। बस स्टैंड में अभी हम लोग हैं, यहाँ देखते हैं कि नशेड़ियों का अड्डा रहता है, आए दिन लड़ाई होता है। भैया मेन तो सिक्योरिटी नहीं, डर किसी का नहीं है। जब बाप का डर नहीं है तो बेटा क्या करेगा, वो तो खुलेआम कुछ भी करेगा ना। अपने को डर रहता है तो अपन खुद ही साइड हो जाते हैं पापा से,
अब अपने अपने को डर ही नहीं है, यहाँ नशा कहीं पे भी कर लो। पुलिस की जो खौफ है वो निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल निकल चुका है। आप क्या समझते हैं? इधर आओ यार, आओ, अरे बात करो। आप नशा करते हो क्या? देखो भाग रहा है वो। हालांकि वो सामान डालने आया था। आप यहाँ रहते हैं, लगातार काम करते हैं, क्या लगता है ये जिस तरीके से अड्डा बन चुका है और बस स्टैंड में भी कई लोग पाए जाते हैं, क्या लगता है? हमारे हिसाब से ये बस स्टैंड है, ये सवारी से ज़्यादा यहाँ नशेड़ी घूमते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बस के जो कर्मचारी हेल्पर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। चाहे शराब का हो, चाहे गांजे का हो, कोई भी हो, नशा हो सकता, बहुत होता है और डेली होता है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँच रहा है, खेप जो होता है, नशे का सामान होता है, वो पहुँच रहा है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए। होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें कंट्रोल होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। तो आए दिन यहाँ मिल जाएंगे नशेड़ी लोग, आए दिन लड़ाई भी करते रहते हैं। जी 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 बिल्कुल, अभी मिल जाएंगे आपको। अब थोड़ा सा टहलोगे, घूमोगे ना, तो मिल जाएंगे। यहाँ मिल जाएंगे जी, तो ये इनका दावा है, क्योंकि यहाँ रहते हैं और जब भी हम लोग भी यहाँ पहुँचते हैं तो अलग अलग कोमटे में, अलग अलग जगहों पे, और अगर आप राजधानी रायपुर के मेन चौक चौराहों के किनारे अगर आप जाएंगे तो आपको नशीली सामग्री मिल जाएगी, शीशी मिल जाएगी जिससे शराब पिया जाता है, पुआ का बोतल मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो हम लेकर चलते हैं आपको और उन जगहों को भी दिखाएंगे जहां लोग धड़ल्ले से पुलिस स्टेशन के बगल में शराब पीते नज़र आते हैं और नशा करते नज़र आते हैं। तो सूखा नशा किस तरीके से फल फूल रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण आपको मैं देता हूँ। ये गोगो पेपर है और ये गोगो पेपर सिर्फ एक दुकान में नहीं, एक गुमटी में नहीं, एक खोमचे में नहीं, आपको राजधानी रायपुर के हर जगह पर मिल जाएगा। ये पेपर आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। अभी मैंने 10 रुपया का लिया, 20 रुपया लेकर गया था और 10 रुपया में मिल गया ये, और आपको राजधानी रायपुर के हर जगह पर ये मिलेगा। मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप अगर नशे पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अगर ऐसे सामग्री आप बिकने देंगे तो नशा पे कैसे कंट्रोल होगा, ये आप हमको बता सकते हैं या समझा सकते हैं। ये है गोगो पेपर। ये अब ये देखिए, ये प्रसाद जी थोड़ा दूर से दिखाएं। ये गोगो पेपर है जिसमें आप गांजा भरते हैं या गांजा भरा जाता है और फिर इसको इससे लगाया जाता है। हालांकि मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसा लोगों का कहना है, बताया गया है मेरे को, इसमें भर के और फिर इससे पिया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि राजधानी रायपुर में, अभी मैं पुरानी बस्ती के पास हूँ, एक बार दिखाएं प्रसाद जी। ये पुरानी बस्ती थाना है और इसके जस्ट 100, 3, 4 या 10 दुकान के बगल में जो गुमटी है वहाँ ये चीज़ जो है बिक रहा है। इधर प्रसाद जी इधर भी दिखाएं, थोड़ा सा ड्यूरेशन दिखा दें कि मामूली से मामूली 10 कदम होंगे या 100 मीटर ही है जहाँ ये गोगो पेपर आसानी से उपलब्ध है। और मैं गया, सिर्फ बोला मुझे गोगो पेपर चाहिए और उन्होंने बाजब्ता 10 रुपया लिया और निकाल के दे दिया। अब सवाल ये है कि अगर राजधानी रायपुर में थानों के बगल में ऐसे चीज़ें बिक रही है और जब ये चीज़ें के अलावा हमने जहाँ पूड़िया बिकता है यानी नशे का पदार्थ गांजा बिकता है, वहाँ भी हमने पहुँचा तो वहाँ भी पता चला कि यहाँ मिलता है लेकिन अभी नहीं मिलेगा, बाद में। हालांकि नए लोगों को वो लोग नहीं देते हैं, वेशभूषा देखकर भी वो लोग ये चीज़ें देते हैं। तो जब कंट्रोल आपको नशा पे करना है, सूखा नशा पे करना है, तो ये सब चीज़ें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और ये प्रतिबंधित है, उसके बावजूद ये बिक रहा है। सवाल ये अहम है कि आप किस तरीके कार्रवाई कर रही है। सवाल ये भी है कि कार्रवाई के बाद इस पर कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है, ये अहम सवाल है। आगे हमारे साथ बने रहिए, आप और भी चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। सही मायने में देखा जाए तो नशा केवल एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और देश को बर्बादी की ओर धकेलता जाता है, जिस पर अंकुश लगाने की जवाबदेही केवल पुलिस की ही नहीं है बल्कि अपनी समझदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन तस्करों को अपनी कमाई नजर आती है, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि चांदी के चंद सिक्कों की खातिर वे देश को किस गर्त की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे में अपेक्षा
पुलिस से बढ़ जाती है, क्योंकि वर्दी का ही खौफ ऐसा होता है जो इंसान को बुराई से बाहर लाने में मदद कर सकता है। कहा जाता है ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन राजधानी रायपुर में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नशा करना चाहते हैं या कोई भी नशाखोरी में लिप्त होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ गली खोमचे और जगह जगह पर नशीली पदार्थ बेचे जा रहे हैं और पुलिस इससे अनभिज्ञ है। हमने कई जगहों का जायज़ा लिया, हालांकि ऑन कैमरा कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन शहर के ऐसे कई ठीहे हैं, कई गलियां हैं, कई खोमचा है जहां पर खुले आम जो है या तो आपको नशा का सामान मिलेगा या फिर नशा करते हुए लोग मिल जाएंगे जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, या फिर यूं कहें कि धड़ल्ले से बेधड़क होकर वो नशा कर रहे हैं। तो इससे किस तरीके से रायपुर में नशाखोरी बढ़ रहा है, सूखा नशा का प्रचलन बढ़ रहा है और इससे आए दिन जो है वारदात हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और नशाखोरी में जो लिप्त हैं, यानी कि सूखा नशा में जो लिप्त हैं, वो क्राइम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इससे क्राइम हो रहा है। आए दिन जो भी क्राइम हुए हो उसमें ज़्यादातर सूखा नशा वाले ही लिप्त थे, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन इसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसको भी आपने सुना, और आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर।